नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। जिस खबर का इंतजार न सिर्फ कांग्रेस वर्करों को था बल्कि समस्त राजनीतिक पार्टियों को तथा फाजिल्का की समस्त जनता को था, वो खबर रात के अंधेरे में आती है। देर रात करीब 10:30 बजे, यानी फाजिल्का से कांग्रेस पार्टी किसे उम्मीदवार बना रही है। इस खबर को लेकर के लगभग सारे फाजिल्का की धड़कनें अटकी हुई थी, जो कि ये खबर आई रात को 10:30 बजे। इसीलिए किसी भी समाचार पत्र में ये खबर नहीं छपी है। इसलिए आपको और पूरी फाजिल्का की जनता को सोशल मीडिया से काम चलाना पड़ रहा है। ये खबर देर रात को क्यों रिलीज की गई, इस बारे में कुछ भी पार्टी द्वारा नहीं कहा गया है, लेकिन खबर देर रात करीब 10-10:30 बजे ये रिलीज हुई। कांग्रेस पार्टी ने फाजिल्का सहित करीब 23 सीटें जो कि जिन पर दांव पे चल रहे थे को फाइनल कर दिया है। फाजिल्का सहित 23 सीटों को फाइनल किया। फाजिल्का से कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर सिटिंग एमएलए यानी दविंदर गुबाया पर विश्वास जताया है। इसके साथ ही तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि टिकट फाजिल्का के जिला अध्यक्ष रंजन कामरा को फाइनल हो गई है, वो भी धराशायी हो गए हैं। टिकट मिलने के बाद में अभी तक न तो दविंदर गुबाया का कोई बयान आया है और ना ही रंजन कामरा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस टिकट पर आई है। यानी टिकट के साथ ही कांग्रेस पार्टी में जहां उत्साह होना चाहिए वहां पे अभी तक सन्नाटा है। खैर, हम इस खबर पर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। दविंदर गुबाया को फाजिल्का से कांग्रेस की टिकट अनाउंस होने के बाद में फाजिल्का के राजनीतिक समीकरण लगभग अब स्पष्ट हो चले हैं। कांग्रेस से दविंदर गुबाया जहां मैदान में है, वहीं भाजपा से पूर्व विधायक सुरजीत कुमार जानी, आम आदमी पार्टी से नरेंद्र सवना तथा अकाली दल से हंसराज जोशन मैदान में उतर गए हैं। इनके अलावा अभी जो सस्पेंस बना हुआ है वो आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहे समरबीर सिंह सिद्धू पर है। वे फाजिल्का के विभिन्न क्षेत्रों में दौड़ धूप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पत्ते नहीं खोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर बनाए अपने फेसबुक अकाउंट के पेज पर वे रोजाना कोई न कोई खबर या अपने दौरे की फोटो तो पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं अभी भी कि वे चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। इस बात पर भी अभी तक सस्पेंस है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है या नहीं छोड़ी है। अब हम इस खबर के मूल विषय पर आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने गत देर रात को 23 टिकटों को फाइनल कर दिया। इससे पहले 86 टिकटें फाइनल की थी। 117 में से 109 टिकटों पर 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। अभी तक 8 पर पेच फंसा हुआ है। फाजिल्का से दविंदर गुबाया एक बार फिर चुनाव मैदान में उतर आए हैं। 2017 के चुनाव में दविंदर गुबाया को 39,276 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के प्रत्याशी सुरजीत कुमार जानी को 39,011, मात्र 265 वोटों का फर्क रहा था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में 259 वोटें और का अंतर बताते हैं, तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में 265 का अंतर बताते हैं। उस टाइम मुकाबला 4 कोणीय था, हालांकि इसे लोग त्रिकोणीय मुकाबला भी कहते हैं। तीसरे मुकाबले में राजदीप कौर थी जो 38,135 वोट ले जाते हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उस इलेक्शन में चौथे स्थान पर रहे थे तथा 16,404 वोटें प्राप्त की थी। दविंदर गुबाया की उस जीत को बहुत ही नगण्य माना गया था, बावजूद इसके कि उनको राय सिख बिरादरी के ग्राउंड पर टिकट दी गई थी तथा फाजिल्का में
करीब 57 से 60 हजार वोट राय सिख बिरादरी की कही जाती है। क्या कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने इसी समीकरण को या इसी बिरादरी को साधने के लिए टिकटें अनाउंस की हैं? इस पर हम और चर्चा करते हैं। पिछली बार अगर हम पिछले इलेक्शन पर अगर हम नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि भाजपा प्रत्याशी बहुत ही मार्जिन वोटों, बहुत ही कम मार्जिन से हारे थे। बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए भाजपा नेता सूर्य प्रकाश स्याग की पुत्र वधू कीर्ति स्याग आज़ाद तौर पर चुनाव मैदान में थी और 3892 वोट मिले थे। इसी तरह से भाजपा से बागी होकर के चुनाव लड़ रहे रमेश कटारिया को 2321 वोट मिले तथा उनकी ही धर्मपत्नी रचना कटारिया को 383 वोट मिले। अगर इन तीनों भाजपा से अलग हुए इन तीनों उम्मीदवारों के वोटों को मिला ले तो यहाँ फाजिल्का से बीजेपी के उम्मीदवार सुरजीत कुमार जानी कम से कम भी 4000 या 5000 वोट से विजयी हो रहे थे। कहने का मतलब ये है कि पिछली बार हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दूसरों ने नहीं बल्कि अपनों ने ही हराया था। खैर, अब हालात और हैं। इस बार रमेश कटारिया भी बीजेपी के साथ चल रहे हैं तथा धूड़िया ग्रुप जो कहीं ना कहीं सुरजीत कुमार जानी से नाराज बताए जा रहे थे, वे भी कंधे से कंधा मिलाकर के इस बार बीजेपी के उम्मीदवार के साथ चल रहे हैं। कीर्ति स्याग का इस बार फाजिल्का की राजनीति में दखल लगभग नगण्य है तथा अभी तक वे इस पिक्चर में नहीं आए हैं। यानी कहने का मेरा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में फाजिल्का से पूरी तरह से एकजुटता से लड़ रही है। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है वो अकाली दल का अलग होना है, क्योंकि 2017 के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी तथा अकाली दल इकट्ठे मिलकर के इस इलेक्शन लड़ते रहे थे। इस बार अकाली दल ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है हंसराज जोशन तथा भारतीय जनता पार्टी अकेले इस इलेक्शन में उतरी है। हालांकि उनको कैप्टन की जो पार्टी बनाई है पंजाब कांग्रेस पार्टी उसका साथ है तथा पिछले इलेक्शन में राजदीप कौर जो आज़ाद रूप से इलेक्शन में उतरते हैं तथा 38,000 वोट लेते हैं, उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया है। लेकिन इन इलेक्शन में अभी तक राजदीप कौर ने कोई पत्ते नहीं खोले हैं, यानी वे सुरजीत कुमार जानी के कैंपेन में शामिल होंगे या उनके लिए प्रचार करेंगे या उनको समर्थन देंगे या नहीं देंगे, इस बारे में अभी तक सस्पेंस बरकरार है। क्योंकि कैप्टन की पंजाब कांग्रेस पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, इस लिहाज से माना जा रहा है कि राजदीप कौर बीजेपी का साथ देगी। लेकिन पिछला इलेक्शन तथा उससे 2012 में राजदीप कौर के भाई जसविंदर सिंह रोकी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। अब मनों में जमी कड़वाहट दूर हुई है या नहीं हुई है, ये आने वाला समय बताएगा। फाजिल्का विधानसभा सीट पर जो समीकरण में बन रहे उनके बारे में बताया। अब बात करते हैं श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार हंसराज जोशन से। हंसराज जोशन बेसिकली जलालाबाद हलके से आते हैं। वे कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन उन्होंने फाजिल्का में अकाली दल ज्वाइन करने के बाद में फाजिल्का में अपनी राजनीति जमीन तैयार करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वे भी खूब दौड़ धूप कर रहे हैं। लेकिन फाजिल्का में अकाली दल को जहां सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है काडर वोट का। अभी हाल ही में अकाली दल ने बीजेपी से अलग होकर के पहली बार नगर कौंसिल के चुनाव लड़े थे। इन
इन चुनावों में कई वार्ड्स में अकाली दल अच्छी वोटें ले गई, लेकिन बावजूद इसके फाजिल्का में उनका एक भी पार्षद विजयी नहीं हुआ। श्रोमणी अकाली दल के लिए फाजिल्का में यह सबसे बड़ा झटका है। फिर भी पूरे फाजिल्का क्षेत्र में अगर हम कहें तो हंसराज जोशन भी कम करके नहीं आंके जा सकते हैं। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि फाजिल्का की राजनीति में इस बार मुकाबला कई कोणीय होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात अब जो आज के विश्लेषण की हो सकती है वो ये है कि घुबाया के टिकट अनाउंस होने के बाद में सबसे बड़ा फायदा किस पार्टी को हो रहा है? सबसे बड़ा फायदा, आम राय ये है कि सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। उसका कारण ये है कि आम आदमी पार्टी ने भी टिकट दी है राय सिख बिरादरी के बेस पर। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने भी राय सिख बिरादरी के बेस पर टिकट अनाउंस किया है। हम ये नहीं कहते हैं कि इन दोनों ही नेताओं को सिर्फ और सिर्फ इसी बिरादरी की वोट मिलेंगी, दूसरे वर्गों से भी वोट मिलती हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो आम धारणा ये है कि इन राय सिख बिरादरी की जो संगठित वोट है करीब 55 से लेकर के 60,000 तक, वो अब दो गुटों में बंटने वाली है। इसका सीधा सीधा फायदा विरोधी पार्टियों को होने वाला है। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आम आदमी पार्टी के कई लीडर अब तक इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है तथा नुकसान इसका सीधा आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस को होगा। हालांकि अभी टिकट अनाउंस हुई है तथा मतदान में अभी काफ़ी टाइम बाकी पड़ा है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि क्या समीकरण बनेंगे ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल हम इतना ही कह सकते हैं कि इस बार भी फाजिल्का का मुकाबला बड़ा रोचक होने जा रहा है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी इस पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वे सब्सक्राइब कर लें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।